नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष। हिंदी व्याकरण की फ्री ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कारक की। हमने इससे पिछली कक्षा में देखा कि संज्ञा व सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध कारक है, और ये संबंध इसलिए है ताकि संज्ञा व सर्वनाम की क्रिया के साथ अर्थपूर्ण संगति हो सके, यानी कि जो हम लिखना या बोलना चाहते हैं उस सही भाव में प्रकट हो सके, सही तरीके से प्रकट हो सके। हमने इससे पूर्व चर्चा की थी कि कारकों के 8 प्रकार होते हैं और प्रत्येक कारक के अपने कारक चिन्ह, जिसे परसर्ग या विभक्ति भी कहा जाता है, वो होती हैं। और मैंने इनके आधार पर इन्हें 8 भागों में आपको विभाजित कर करके बताया था। आज हमारी चर्चा कारकों में पहले कारक कर्ता कारक पर है। कर्ता का अर्थ होता है दोस्तों क्रिया को संपन्न करने वाला, यानी कि क्रिया जो हो रही है उसको संपन्न करने वाला जो संज्ञा या सर्वनाम है, या जो संज्ञा क्रिया को संपन्न करती है, जो संपन्न करने वाली है, वो करता है। क्रिया को संपन्न करने वाला, सीधी बात है। कर्ता कारक की अगर मैं बात करूं तो इसके कारक चिन्ह ने या जीरो, यानी कि कोई विभक्ति नहीं होती, जीरो विभक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है। हालांकि किसी भी विभक्ति को किसी कारक विशेष के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता, पर फिर भी परंपरागत रूप से ऐसा माना गया। अब देखिए, कर्ता कारक को हम कैसे पहचाने, ये देखिए। अगर विभक्ति जीरो हो, यानी कि कोई विभक्ति या कारक चिन्ह ना हो, तो कैसे पहचाने? उदाहरण के माध्यम से देखिए, चौहान जी ने या चौहान जी भोजन करते हैं। वाक्य क्या है? चौहान जी भोजन करते हैं। अब देखिए यहां चौहान जी एक संज्ञा है जो कि क्रिया के कर्ता है। और क्या है क्रिया? करते हैं। ठीक। अब चौहान जी जो हैं भोजन करते हैं, तो क्रिया कौन कर रहे हैं? चौहान जी कर रहे हैं। यानी कि चौहान जी जो है वो क्रिया के कर्ता है, लेकिन इनके पहले कोई कारक चिन्ह, यहां पर ये चौहान जी के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं लगा हुआ, यानी कि विभक्ति जीरो। लेकिन आप जब क्रिया के कर्ता चौहान जी यहां देख रहे हैं तो आप पहचानेंगे कि चौहान जी भोजन करते हैं। ठीक। अब देखिए, चौहान जी के अनुसार ही यहां पर करते हैं। ठीक, आपका क्रिया रूप भी आया है, तो यहां कर्ता के अनुसार क्रिया भी आई। दूसरा है जयदीप भोजन करेगा। अब यहां पर देखिए, भोजन करने वाला कौन है? जयदीप। यानी कि ये भोजन करने की जो क्रिया है उसको कर्ता कौन है? उसका जयदीप है। लेकिन फिर यहां पर कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग, ने का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि जीरो विभक्ति है, लेकिन कर्ता कारक नहीं। यहां पर जयदीप और ऊपर चौहान जी। अब यहां तक तो ठीक है, सामान्य बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन दिक्कत कहां आती है? जब ने के प्रयोग को लेकर के बात आती है। हाँ, यहां पर देखिए कि सामान्यतः भूतकाल व सकर्मक क्रिया में ने का प्रयोग होता है। यानी कि कर्ता कारक का जो कारक चिन्ह है ने, उसका प्रयोग आपका भूतकाल और सकर्मक क्रिया में होता है। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। राशि ने पुस्तक पढ़ी। अब देखिए, यहां पर पढ़ी से पहले पता लग रहा है कि भूतकाल है। ठीक है, भूतकाल। और क्रिया से पहले क्या प्रश्न करेंगे? तो क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ी। यानी कि कर्म भी है इसमें,
कर्ता राशि ने पढ़ने की क्रिया करी और प्रभाव पुस्तक पर भी पड़ रहा है उसका, तो सकर्मक क्रिया है, देखिए भूतकाल और सकर्मक क्रिया। अब यहां देखिए भूतकाल और सकर्मक क्रिया थी, इसीलिए तो कर्ता राशि से पहले यहां ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है कर्ता कारक के तुरंत बाद। इतनी बात स्पष्ट हुई। अब यहां पर इस उदाहरण के माध्यम से देखिए, दूसरे उदाहरण के माध्यम से, कि काल भले भूत है लेकिन क्रिया क्या है, अकर्मक है, तो प्रयोग नहीं हुआ है ने का। देखिए मोहित रोया था, अब देखिए क्या रोया था, या क्या रोया था भैया, क्या रोया था, रोया था, बस रोया था। यानी कि यहां पर कर्ता ने जो क्रिया की उसका प्रभाव किसी अन्य संज्ञा पर नहीं पड़ रहा है, तो यहां पर कोई कर्म नहीं है, ठीक है ना, यानी कि क्रिया अकर्मक है। तो जहां पर क्रिया अकर्मक हो वहां पर ने का प्रयोग नहीं, ठीक है। अकर्मक क्रिया है तो ने का प्रयोग नहीं हुआ, ठीक है। चलिए एक बात आप ये समझ गए, तो यहां पर मैंने क्लियर यहां पर बताया था उसे मैं यहां क्लियर करने की कोशिश कर। लेकिन मित्रों परीक्षा में अगर प्रश्न आए तो आपको सीधा जवाब देना है कि भूतकाल और सकर्मक क्रिया में ने का प्रयोग किया जाता है जब कर्ता कारक में ने का प्रयोग होता है। अब यहां पर देखिए कि राशि पुस्तक पढ़ रही है। अब ये नई बात आपके सामने आ गई, और एग्जैक्ट कर देता हूं मैं आपकी बात को। राशि पुस्तक पढ़ रही है, ठीक है, राशि क्रिया की कर्ता है जो कि क्या कर रही है। अब देखिए क्या कहें तो यहां पर क्या प्रश्न है, क्या कर रही है, तो पढ़ रही है, ठीक है, या क्या पढ़ रही है, सॉरी क्या पढ़ रही है, पुस्तक पढ़ रही है। अब ये पुस्तक पढ़ रही है यानी कि कर्म है पुस्तक, तो यहां पर भूतकाल भी है, ठीक है भूतकाल, ठीक, और सकर्मक क्रिया भी है, लेकिन उसके बावजूद ने का प्रयोग नहीं किया गया है। कारण है मित्रों इसका, क्योंकि ये भूतकाल जो है, आप इसकी प्रवृत्ति देखिए, ये आपका अपूर्ण भूत है। राशि पुस्तक पढ़ रही थी, ये सामान्य भूत नहीं है, ये अपूर्ण भूत है, यानी कि अपूर्ण भूतकाल में भी आपका ने का प्रयोग नहीं हो। इतनी बात स्पष्ट। अगला आप देखिए राशि पुस्तक पढ़ चुकी थी। अब देखिए यहां पर राशि पुस्तक पढ़ चुकी थी से पता लग गया कि क्या है, यहां पर भूतकाल है, ठीक। अब यहां पर फिर हमने प्रश्न किया क्या, पुस्तक, यानी भूतकाल भी है और सकर्मक क्रिया भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मित्रों ने का प्रयोग नहीं है। यहां देखिए आप, अब इस जो वाक्य मैंने यहां पर लिखा है इस पर आप गौर करो, तो ये पूर्ण भूतकाल है, पूर्ण। इसका अर्थ हुआ कि पूर्ण भूतकाल वाली जो स्थिति है वहां पर भी ने कारक का प्रयोग नहीं होगा, चाहे क्रिया सकर्मक हो। यहां भी सकर्मक है, यहां भी क्रिया सकर्मक है, और भूतकाल में देखिए ने का प्रयोग नहीं हुआ। अब मैंने यहां पर जो सामान्यतः शब्द लगाया था इसका अर्थ आप समझ गए होंगे कि सामान्यतः का मतलब यह है कि आपका भूतकाल में होता है, लेकिन कब होता है। अब इस वाक्य की प्रवृत्ति को देखिए आप, राशि ने पुस्तक पढ़ी। अब राशि ने पुस्तक पढ़ी, ये वाक्य कैसा वाक्य है, ये सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब सामान्य भूतकाल के वाक्य ऐसे होंगे जिसमें ने का प्रयोग होगा। और मित्रों एग्जैक्ट ऐसा सवाल परीक्षा में अगर आ जाए कि सारे दे रखे हैं भूतकाल के, उसमें दे रखा है कि सामान्य भूत, तो तब आप सामान्य भूत को चुनेंगे, यानी कि आपका जो जवाब होगा वो डिपेंड करेगा कंडीशन पे। क्लियर। ये देखिए दोस्तों, ने कारक के अपवाद, अगर कर्ता कारक का जो ने चिन्ह है इसके अपवाद कौन कौन से हैं। खांसना, छींकना, थूकना,
ये जो है कैसी क्रियाएं हैं, तो ये अकर्मक क्रियाएं हैं, अकर्मक क्रिया। अब खांसना, छींकना व थूकना ऐसी आक्रामक क्रियाएं हैं जिनके साथ ने का प्रयोग आपको मिलता है। जबकि हमने कहा था कि ने का प्रयोग तो आपका किस पे होता है, भूतकाल और सकर्मक क्रिया, लेकिन आपको मैं अकर्मक के साथ दिखाता हूं। देखिए, मीरा खांसती है, या मीरा ने खांसा। ठीक, ये एग्जैक्ट उदाहरण है। अब भूतकाल भी है, किंतु क्रिया कैसे अकर्मक। अब देखिए यहां पर खांसा, अब ये खांसा जो है अकर्मक क्रिया है। क्या खांसा भैया, खांसा, लेकिन ने का प्रयोग। ठीक, दूसरा देखिए, मरीज ने छींका। अब फिर क्या प्रश्न कीजिए, छींका, क्या छींका, बस छींका, अकर्मक क्रिया है लेकिन ने का प्रयोग। इसके अलावा देखिए, रीता ने थूका। अब रीता ने थूका, रीता ने थूका, रीता ने थूका एक अकर्मक क्रिया है, लेकिन इससे पहले भी ने कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया। अगला कारक है कर्म कारक। कर्म क्या होता है मित्रों, ये समझते हैं। कर्ता द्वारा जब क्रिया की जाती है तो कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव जब कर्ता के अतिरिक्त किसी और संज्ञा पर पड़ता है, ये देखिए प्रभाव किसी और संज्ञा पर, तो जिस पर वो प्रभाव पड़ा वो कर्म है। यानी कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त जिस संज्ञा पर पड़ेगा वो कर्म कहलाएगा। इतनी बात क्लियर होगी। कर्म कारक की अगर बात करें तो इसमें को इसका मूल चिन्ह माना गया है, हालांकि बहुत जगह को का इस्तेमाल होगा। जीरो विभक्ति भी होती है, यानी कि कोई कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं है। और एक विशेष प्रयोग है से का। ठीक है, ये अपने आप में विशेष है, हालांकि से इसका एग्जैक्ट कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन आपको से का प्रयोग भी मैं यहां पर दिखाऊंगा। यानी कि जब तक आप वाक्य की समझ नहीं रखेंगे तब तक आप कारक को नहीं पहचान सकते। अब देखिए, अगर को का प्रयोग है तब तो आप देख करके बता सकते हैं कि हाँ भैया इसमें कर्म कारक है। लेकिन अगर को का प्रयोग नहीं है तो क्या करेंगे, क्रिया के पहले क्या प्रश्न पूछेंगे, क्या, और क्या प्रश्न पूछने पर अगर उत्तर प्राप्त हो जाता है तो समझिए कर्म कारक है। इन जनरल में आपको परिभाषा बता रहा हूं। अब चेक कर लेते हैं, उदाहरण देखिए। यहां पर है राधा सोती है। ठीक, सोना क्रिया है, क्रिया की कर्ता राधा है। अब मैंने यहां पर लगाया क्या, क्योंकि यहां पर को का प्रयोग नहीं है। देखिए, अब मैंने यहां पर क्या प्रश्न जैसे ही पूछा, राधा क्या सोती है, भैया सोती है, यानी कि क्या का कोई उत्तर नहीं आया। यानी कि ये जो पहला वाक्य मैंने यहां पर लिखा था ये क्या है, कैसी क्रिया है, ये आपका अकर्मक क्रिया है। ठीक है, यहां पर क्रिया कैसे अकर्मक है, या हाँ अकर्मक क्रिया, यानी कि वाक्य में कर्म नहीं है। अब दूसरा वाक्य देखिए, राधा खाना खाती है। अब देखिए, क्रिया से पूर्व मैं फिर प्रश्न पूछता हूं, क्या, राधा क्रिया की कर्ता है, राधा क्या खाती है, उत्तर आया खाना खाती है। अब देखिए कि राधा ने की क्रिया खाने की,
तो राधा का पेट तो भरा भरा, खाना भी अपनी स्थिति बदल गया, पहले प्लेट में था पेट में चला गया। कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव कर्ता के अतिरिक्त जिस संज्ञा पर पड़ेगा वो क्या है, कर्म है। अब यहां देखिए, यहां पर क्या प्रश्न किया, और खाना क्या खाती है, और खाना खाती यानी कि ये है सकर्मक क्रिया, यानी कि इस वाक्य में कर्म है खाना। ठीक, इतनी बात। फिर एक बार लिख लेते हैं। मां ने धोबी को कपड़े दिए। क्या दिए, कपड़े दिए। किसको दिए, धोबी को दिए। अब जहां पर देखिए, एक तो यहां पर ये क्या और को भी आ रखा है। अब इनमें से अगर एक भी देखिए, यहां पर ये धोबी और ये कपड़े, ये दोनों के दोनों कर्म हैं। एक को हटाने से आपका ये जो क्रिया है दिए, ये संपन्न होगी, यानी कि द्विकर्मक क्रिया यहां पर है। देखिए मैं हटा के दिखाता हूं। मां ने कपड़े दिए, अरे भाई कपड़े दिए किसको दिए, क्या दिए, वाक्य अधूरा है। मां ने धोबी को, या मां ने धोबी को दिए, और क्या दिए। अब यह दो कर्मों के बिना जब पूरी नहीं होती तो यहां पर क्या होता है कि मुख्य कर्म के पहले आप क्या प्रश्न पकड़ेंगे और गौण के पहले आपको को लगा हुआ नजर आ जाएगा। तो ऐसी द्विकर्मक क्रियाएं भी होती हैं, और यहाँ पर ये दो कर्म देखिए हमने कर्म छांट दिए। यहाँ धोबी और कपड़ा दोनों के दोनों जो हैं वो क्या है, कर्म है। अब देखिए दोस्तों, हमने अभी तक कर्म कारक में जब जीरो विभक्ति होती थी उसको हमने क्या प्रश्न कर क्रिया से पूर्व हमने समझा, अगर उत्तर आएगा तो वहां पर कर्म कारक है। लेकिन को का प्रयोग कब होता है, जो ये को कर्म कारक का चिन्ह माना गया है, तो इसका प्रयोग कर्म कारक में कब होता है। अब देखिए, दो स्थितियां बनती हैं जब कर्म कारक में को का प्रयोग किया जाता है। पहली स्थिति जब कर्म पर बल देना हो, यानी कि कर्ता द्वारा जो क्रिया की गई है उसका प्रभाव अगर किसी संज्ञा में पड़े और हमें बल देकर के कहना है कि हाँ ऐसा हुआ, तब को का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊंगा आपको। दूसरी कंडीशन ये बनती को के प्रयोग की जब क्रिया द्विकर्मक हो, यानी कि दो कर्म हो उसमें, तो एक कर्म यानी कि जो गौण कर्म है उसके पहले को का प्रयोग होता है, और मुख्य कर्म जो है उसके पहले आपका, उसके बाद आपका अगर आप क्या प्रश्न करेंगे तो उत्तर आएगा। ठीक, अब देखिए कैसे, उदाहरण द्वारा समझिए। पहली कंडीशन, कर्म पर बल देने के लिए को का प्रयोग किया जाता है कर्म कारक में। यहां पर कंडीशन क्या है, राम ने, क्रिया का कर्ता राम है, रावण को मारा, मारा क्रिया है। अब देखिए कर्ता राम है, मारने की क्रिया करी, अब मारा तो कौन सी संज्ञा प्रभावित हुई, रावण मरा। क्लियर, तो रावण क्या है, कर्म है। लेकिन राम नहीं मारा भैया, किसी और ने नहीं मारा, ये बात हम स्पष्ट कर रहे हैं। और राम ने रावण को मारा, और रावण को ही मारा भैया, और किसी को नहीं मारा। अब कर्म पर बल दिया जा रहा है कि भैया रावण को मारा, तो को का प्रयोग यहां हुआ। आप समझे, पहला कर्म पर बल देने के लिए। नीचे दूसरे उदाहरण के माध्यम से समझिए। रीना इस खाने को तो खाएगी ही, भैया और कुछ खाए ना खाए पर रीना इस खाने को तो खाएगी। क्लियर हो गई बात। अब देखिए, रीना इस खाने को तो खाएगी। अब रीना करता है जो क्रिया करेगी खाने की, अब किसको, ये जो ये खाना जो है इसको खाने के यानी कि बल देने के लिए आपका फिर को का प्रयोग यहां किया। मैं नेहा को तो समझाकर ही मानूंगा, यानी कि भैया कुछ भी हो जाए नेहा को तो समझाना ही पड़ेगा। और यहां पर देखिए फिर आपका जो को का प्रयोग यहां पर फिर किया गया। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं को के प्रयोग की। को के प्रयोग की जो दूसरी कंडीशन है वो जब दो कर्मों वाली क्रिया हो या द्विकर्मक क्रिया हो तब प्रयोग होता है। देखिए, मां ने, क्रिया की कर्ता मां है, बच्चे को खाना खिलाया। अब खिलाना क्रिया है, अब क्रिया से पहले आप क्या लगाएंगे, ये देखिए क्या लगाया, क्या खिलाया, खाना खिलाया। लेकिन अगर सिर्फ
माँ ने खाना खिलाया, तो हमारा जो अर्थ निकालने की संगति है जो मैंने परिभाषा में बताई थी वो पूर्ण नहीं हुई। उसको पूर्ण करने के लिए हमें ये बच्चे संज्ञा की भी जरूरत है और बच्चे संज्ञा को यहां स्थापित करने के लिए इसको कारक चिन्ह की भी जरूरत है। यानी कि इस वाक्य में दो कर्म हैं, एक बच्चा है और दूसरा खाना है। मुख्य कर्म के पहले हमने क्या प्रश्न पूछा, क्या खिलाया, खाना खिलाया। किसको खिलाया, या तो किसको करके पूछ सकते हैं, या को आपके आगे जो लिखा हुआ है बच्चा, वो आपका गौण कर्म या द्वितीय कर्म हो गया यहां पर। तो कर्ता मां ने खिलाने की क्रिया करी, जिसका प्रभाव एक तो खाना समाप्त हो गया, दूसरा बच्चे की भूख मिट गई। ये दो बातें यहां पर हो गई। इस पे आप को का लास्ट उदाहरण देखिए, उसके बाद हम से की तरफ चलेंगे। भगत सिंह ने देश को आजादी दिलाई। अब देखिए क्रिया का कर्ता कौन है, भगत सिंह है, ठीक है। देश को आजादी दिलाई, तो भगत सिंह ने दिलाई, दिलाई क्रिया की भगत सिंह ने, कर्ता ने क्या, अब ये देखिए क्या, आजादी दिलाई भैया, ठीक है। देखिए अगर यह देश हटा दें तो भगत सिंह ने आजादी दिलाई। अब किसको दिलाई, अब चलिए यहां तो आपको पता है कि भगत सिंह दिलाएंगे तो भारत को दिलाएंगे, किसी देश को दिलाएंगे जिसका नाम भारत यानी कि इंडिया है। लेकिन अगर कोई और शब्द होता तो हमारा अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। तो यहां पर फिर हमें दूसरी संज्ञा देश की जरूरत पड़ी और उसके पहले हमने को लगा दिया, या किसको प्रश्न कर सकते हैं। अब हम चलते हैं से की तरफ, से की तरफ, क्लियर। अब हम से का प्रयोग देखेंगे यहां पर, से का प्रयोग, से का प्रयोग ये विशिष्ट है भैया, क्योंकि से आप देखोगे तो अपादान कारक में भी से है और बहुत सारी जगह आपको से में दिखाऊंगा। और यहां पर बता रहा हूं कि आप वाक्य के प्रयोग के आधार पर देखिए, कर्म कारक में भी से का प्रयोग हुआ। मैं उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं। देखिए उसने, ठीक, मैंने परिभाषा देखिए, ये क्या है, सर्वनाम है, इसने उसने, ठीक है, और कर्ता में है, कर्ता कारक में। उसने मुझसे, मुझसे सच कहा। अब उसने मुझसे सच कहा। अब आप यहां पर ये से देखेंगे, क्या यहां अलगाव हो रहा है, यहां पर संज्ञाओं के बीच कुछ अलगाव नहीं है, यानी कि अपादान कारक नहीं है। तो ये से का प्रयोग यहां कैसे है, कर्ण कारक है क्या, साधन के रूप में है से का प्रयोग, नहीं। अब क्या प्रश्न बोले, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, सच कहा। अब यहां पर जो ये से का प्रयोग मुझसे, अब ये हुआ है भैया मुझको, हम ऐसे भी तो कहते हैं उसने मुझको सच कहा। हालांकि शेष का प्रयोग हो रहा है, लेकिन ये किसको इंगित कर रहा है, को इंगित कर रहा है। जो लोग आपका क्लरिकल ग्रेड की परीक्षाएं देते हैं वो इस वाले भाग पर आप इस पे से के प्रयोग पे आप ध्यान ना दें, लेकिन जो एलटी प्रवक्ता या एसआई की परीक्षा आपके देंगे वो इस से के प्रयोग पर ध्यान दें। क्लियर। अगला कारक है कर्ण कारक। अभी कर्ण कारक जो है, या कर्ण कारक जो है, इसमें आप देखिए कि कर्ता जब क्रिया करता है तो क्रिया को संपन्न करने के लिए जिसे वह साधन के रूप में, जिस संज्ञा को वह साधन के रूप में प्रयोग करता है, यानी कि क्रिया संपन्न जिस साधन से होती है वो कर्ण है। ये दृश्य हो सकते हैं, ये अदृश्य हो सकते हैं। अर्थात परिभाषा आप समझे कि कर्ता द्वारा क्रिया को संपन्न करने के लिए, पूरा करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है, चाहे वो दिखाई दे रहा है चाहे वो अदृश्य अवस्था में है, उसे कर्ण कहते हैं। क्लियर। अब इसके कारक चिन्हों की अगर मैं बात करूं, से, के द्वारा और जीरो विभक्ति भी होती है। उदाहरण में सब मैं स्पष्ट कर रहा हूं। मैं मोबाइल से समाचार सुनता हूं। देखिए क्रिया का कर्ता मैं हूं और क्रिया क्या हो रही है, सुनने की।
ये आपका इस मोबाइल के माध्यम से संपन्न हो रही है। यानी कि अगर ये मोबाइल साधन ना होता तो कर्ता द्वारा की गई क्रिया सुनने की जो थी वो संपन्न न हो पाती। अर्थात कि आप मोबाइल क्या है, कर्ण है। अब ये कर्ण जो है, अब यहां देखिए कि यहां पर ये से चिन्ह जो है इसका यहां लगा। हालांकि से का प्रयोग हमने इससे पहले भी देखा और मित्रों आप आगे अपादान में भी व अन्य कारकों में भी से का प्रयोग देखेंगे। मैं फिर बल दे रहा हूं इस बात पर कि कारक चिन्हों को आप बड़े ध्यान से देखेंगे, वाक्य में किस रूप में प्रयोग हुआ है। आगे मैं उदाहरण के माध्यम से भी से का आपको बताऊंगा कि कैसे और क्या। देखिए, पत्र द्वारा सारी घटना स्पष्ट कर दो। अब पत्र द्वारा, इसका मतलब पत्र के द्वारा सारी घटना स्पष्ट करो। यानी कि यहां पर पत्र क्या है, जो घटना है उसको स्पष्ट करने का साधन है। ठीक, अब यहां पर देखिए आपकी अगर ये पत्र ना होता तो घटना स्पष्ट ना हो पाती। अब ये जो घटना को स्पष्ट करने की जो क्रिया है वो बिना पत्र के संभव नहीं है। यानी कि ये पत्र द्वारा, ठीक है। और ये पत्र क्या है, यहां पर ये कर्ण में है। अब यहां पर देखिए सांप पेट के बल चलता है। अब पेट का बल जो है वो क्या है, सांप के चलने का साधन है। वो जो चलने की क्रिया करती है वो किससे करता है, पेट के बल से। यानी कि ये कर्ता सांप जो चलने की क्रिया करता है बिना पेट के बल के संभव नहीं है। यहां देखिए परिभाषा, कर्ता द्वारा जिस साधन के माध्यम से क्रिया संपन्न की जाती है उसे कर्ण कहते हैं। तो जो पेट का बल है, क्या आप उसे देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्लियर। अब बाण ने, राम ने रावण को बाण से मारा। अब बाण से मारा, बाण आप देख सकते हैं, लेकिन पेट का बल कौन देख सकता है, नहीं देख सकते ना। अब देखिए, अब यहां पर देखिए प्रवीण अपने हाथों लाचार है। यह कह सकते हैं अपनी आदतों से लाचार है। अब हाथों लाचार में क्या है कि जो उसकी लाचारी है वो अपने हाथों, ये साधन है लाचारी का। क्लियर। प्रवीण, अब प्रवीण के पास जो लाचारी, जो यहां पर ये क्रिया है, ठीक है, लाचार होना, वो अपने हाथों लाचार। चलिए भैया इतनी आप बात समझ गए। यानी कि आपने से के प्रयोग के माध्यम से भी देख लिया, कर्ण कारक को आपने के द्वारा या द्वारा के माध्यम से भी देख लिया, और आपने यहां पर जीरो विभक्ति, यहां पर देखिए जीरो विभक्ति के माध्यम से भी देख लिया, यहां पर जीरो विभक्ति के माध्यम से देख लिया। आगे चलते हैं। अब ये विशेष उदाहरण है मित्रों, क्योंकि से का प्रयोग कर्ण कारक में भी होगा, से का प्रयोग अपादान कारक में भी होगा। अब अपादान कारक वाक्य में अपादान कारक है या वाक्य में कर्ण कारक है, ये कैसे स्पष्ट करेंगे। यहां पर एक उदाहरण, आपकी बहुत सारे उदाहरण हम अपादान में देखेंगे। देखिए यहां पर है, नाव लहरों से टकराकर दूर समुद्र में चली गई। अब लोग से देखेंगे और वो कहेंगे कि भैया नाव थी और समुद्र में चली गई, अपादान कारक है। जी नहीं, यहां पर देखिए कि लहरों से, लहरों ने साधन का काम किया, लहरों से टकराई ना, तो लहर वो साधन थे जिसके कारण नाव टकराकर दूर चली गई। तो यहां पर कौन सा कारक है, यहां पर भैया आपका कर्ण कारक है, यहां अपादान नहीं। अब देखिए अपादान कैसे होगा, यहां देखिए नाव केरल से दिल्ली चली गई, सॉरी कलकत्ता, दिल्ली कहां से जाएगी, कलकत्ता, हाँ गई। ठीक, अब नाव केरल और कलकत्ता, इन दोनों में क्या है, पहले केरल में थी अब कलकत्ता चली गई, यानी कि केरल से अलग हो गए, कहां चली गई, कलकत्ता। यहां अपादान है मित्रों, लेकिन यहां देखिए कि नाव लहरों से टकराकर, नाव लहरों से टकराकर क्या हो गई,
दूर समुद्र में चली गई, या लहरों ने साधन का काम किया जिससे टकरा करके क्या हुई, नाव दूर चली गई। तो ये नीचे वाले जो है यहां क्या है, अपादान कारक है। अगर आप समझ नहीं पाए तो कोई बात नहीं, जब अपादान कारक करेंगे आप तब समझेंगे। एक और उदाहरण देखिए, मैं मोबाइल से समाचार सुनता हूं। अब मोबाइल साधन है, करण कारक है, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मोबाइल से सारा डेटा डिलीट कर दिया तो मोबाइल से डेटा क्या हो गया, अलग हो गया। अब यहां पर अपादान होगा, लेकिन मैं मोबाइल से समाचार सुनता हूं तो वहां पर क्या है, वहां पर आपका करण कारक है। आज के लिए मित्रों इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया, ध्यान से पढ़िए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़िए। जितनी व्याकरण की मानक पुस्तकें आपको देखनी है देखिए। मुझे अपने ऊपर और अपने गुरुओं के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर आपको पसंद आए ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते हैं तो मैं फिर आपको पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण जो है वो आपका शुरू से अंत तक विभिन्न भागों में जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं आपको पढ़ाऊंगा। धन्यवाद।